ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से जो हमारा दूसरा चैनल है गुरु जी का शुक्राना गुरु जी, उस पे प्रतिदिन श्री शिव महापुराण के अध्याय अपलोड गुरु जी करवा रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर उनको ज़रूर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शिव पुराण सुनने वाले का भला और सुनाने वाले का ही भला, और आप शेयर करेंगे तो आप तो पुण्य के भागीदार बनेंगे ही। चलिए बात करते हैं आज के सत्संग की। आज के सत्संग में संगत जी आपको अपने एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, मुझे इतना विश्वास है। और ये सत्संग बहुत प्यारा है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से रजनीश राणा अंकल जी ने। हाँ जी, दिल्ली से रजनीश राणा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनीश राणा है। यह मेरा पहला सत्संग है और इस सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि संगत जी आप जानते ही हैं कि हमारे गुरु जी परम ब्रह्म परमात्मा शिव हैं, शिव रूप हैं, और उनके हमारे ऊपर इतने उपकार हैं जो कि हम कभी जान ही नहीं सकते या जान भी नहीं पाते हैं। और आप यह भी नहीं जानते हैं कि गुरु जी ने हमें किन किन छोटी सी छोटी तकलीफ़ों से, बीमारियों से हमें बचाए रखा है। पर हम इतने नादान हैं, पागल हैं कि हम हमेशा दुनियावी चीज़ें ही मांगते हैं कि मेरा कैंसर ठीक कर दो या मेरा ये ठीक कर दो, मैनू गाड़ी दे दो, मैनू बंगला दे दो, मेरा मकान कर दो। पर हम यह कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि गुरुजी, अगर हम गुरुजी से गुरुजी को मांग लें, जैसा गुरुजी कहते थे कि लोग की छोटी छोटी चीज़ां मंगदे ने जो मैं मिनटां 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, पर वो कभी वो चीज़ नहीं मंगते जो उन्होंने मंगनी चाहिए। ऐसा ही मैं जब गुरुजी से 2014 में नया जुड़ा था तब मैं नहीं जानता था कि माफ़ करना गुरुजी, मैं ये नहीं जानता था कि किसी इंसानी रूप में भी परमात्मा बसते हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी या मेरी नादानी थी, जो मैं कभी इसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ संगत जी, गुरु जी। और यह कहना चाहता हूँ कि जब मैंने गुरु जी से जुड़ा था तब मैं ये नहीं जानता था कि वो शिव हैं, और मैंने उसी समय गुरु जी से सेवा मांग ली थी कि अगर मैं सच में उस लायक हूँ तो आप मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए। और ऐसा चलते चलते समय बीतता रहा और वो दिन भी आया जब वो सेवा आरंभ होनी शुरू हुई, यानी उस सेवा की शुरुआत हुई। मैं नहीं जानता था कि ये सेवा, जैसा हम सोचते हैं कि सेवा कितनी मुश्किल हो सकती है या सेवा कब तक चलेगी, यह सब गुरु जी जानते हैं और गुरु जी ही हमसे वह सेवा करवा रहे हैं। एक छोटी से छोटी चीज़ें भी गुरु जी जानते हैं कि वो सेवा जो उन्होंने हमें दी है, वो सेवा उन्होंने कैसे करवानी है, किस समय में करवानी है, आप उस सेवा को करने लायक हो या नहीं हो, ये सब गुरु जी सब जानते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि गुरु जी से जुड़ने के बाद नहीं, यह तो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं, आप गलत हैं।
क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि यह सेवा सिर्फ वो ही करवा रहे हैं और वो सेवा कब तक चलेगी और वो कब ख़त्म होगी ये भी गुरु जी जानते हैं। और यह सेवा इतनी मुश्किल भी नहीं कहूँगा, पर हाँ, इस सेवा को करते करते अभी 4 साल बीत चुके हैं और अब गुरुजी यह बताना चाहते हैं। मेरे को काफ़ी समय से मैसेजेस टेलीपैथिकली गुरुजी सपने के ज़रिए भी मेरे को गुरुजी ने चीज़ें दिखाई बताई कि अब मतलब अब इस समय आ चुका है कि तेरे औखे कर्म इस सेवा नाल ही कट रहे ने। तेरे पिछले जन्मां दे जिन्ने भी पुट्ठे कर्म सीगे वो मैं इसी सेवा नाल कटवा रहा हाँ। तो गुरु जी ने यह सब मुझे टेलीपैथिकली कैसे तरीके से मैसेज के ज़रिए मुझे ये बताया कि सेवा के ज़रिए ही वो मेरे कौन से पुट्ठे कर्म कटवा रहे हैं। और जैसा कि संगत जी आप जानते हैं कि गुरु जी ही सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बेवकूफ़ इंसान हैं कि हम यह नहीं जानते कि गुरु जी क्या शक्ति हैं, वो क्या लाइट हैं, वो क्या देवता हैं जो हम कभी नहीं समझ सकते। और गुरु जी जो आप यह समझते होंगे कि हम कुछ एक्स्ट्रा कमाइयाँ कर लें या फिर हम किसी की चुगली चपटी कर लें, यह सब अगर आप गुरुजी से जुड़ चुके हैं तो मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि आप यह चीज़ें मत करिए। नो ABC, नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। आप किसी को भी गाली बुराई ये सब मत कीजिए, क्योंकि गुरुजी हर पल अंग संग हमें देख रहे हैं। यह इसलिए भी ज़रूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस इन्हीं चीज़ों की वजह से आप लोग परेशान रहते हैं और आप कहते हैं कि हम इतनी पाठ पूजा करते हैं फिर भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। हम अच्छे माड़े कर्म जो बनाते हैं हम ही उन्हीं को बिगाड़ देते हैं और गुरुजी उनकी सफाइयाँ करते रहते हैं। तो आपको यह संगत जी समझना पड़ेगा। और मेरे केस में तो ऐसा है कि जैसे कि मैं कोई गलती करता हूँ तो गुरुजी उसका इंस्टेंट कर्म कटवा देते हैं और यह चीज़ मुझे पहले ही फील करा देते हैं कि कर्म तक कितना है तय कटवाना तय पाएगा ही। और यह सब आप सबको मैं इसलिए बता रहा हूँ संगत जी, क्योंकि कर्म का खेल बहुत ही ऐसा है कि यह सब आपको जानना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अगर आप सोचते हो कि वो सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगी, पर जितना जल्दी आप गुरु जी की बातों को मानेंगे, गुरु जी के वचनों को मानेंगे, उतना ही जल्दी आप उन बुराइयों से तकलीफ़ों से निकल पाएंगे। क्योंकि गुरु जी आपके 90% कर्म तो ले लेते हैं, पर वो 10% भी इतने कठिन हमें लगने लगते हैं कि हम उनको झेल नहीं पाते हैं। बस आपको यही बताना चाहता हूँ संगत जी, आपको अपने कर्मों पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और अभी भी वह सेवा मेरी चल रही है और मैं नहीं जानता कि वह सेवा कब ख़त्म होगी, पर जब भी वह सेवा ख़त्म होगी मैं उस सेवा के बारे में भी आपको संपूर्ण सत्संग के ज़रिए आपको बताऊंगा। और अभी बस थोड़ा टाइम से मैं काफ़ी निराश हूँ, परेशान हूँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और गुरुजी जानते हैं कि ये समय भी इसका कटवाना ज़रूरी है। और अभी काफ़ी समय से गुरुजी ये मैसेजेस मुझे देना चाह रहे हैं कि तेरा समय बदलने वाला है, तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म होने वालियाँ ने, तेरी सारी प्रॉब्लम, पैसे दी तंगी, तेरी जिन्नी भी प्रॉब्लम चल रही ने उन्होंने गुरुजी हुन नवे साल च ख़त्म कर देंगे। ऐसे मैसेज अभी मेरे को देखने को मिल रहे हैं और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, जब आप बस कुछ भी करिए अपने कर्म को रखिए
और हमेशा अपने नियमों के हिसाब से जो आप सच जानते हैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलिए। किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि सच बोलने से ही आप सामने वाले को सच बोल दो, पर किसी को झूठ बोल के दिलासा मत दो संगत जी। यह बहुत ज़रूरी है। मैंने भी काफ़ी गलतियां करी हैं और मैं भी कभी कभार गलतियां कर देता हूं। उनसे मैं गुरुजी की उन चीज़ों के लिए मैं गुरुजी से क्षमा भी मांगता हूं कि मेरे से गलतियां हो जाती हैं, मैं क्या करूं। तो गुरुजी बस यही कहते हैं कि उन गलतियों का सिर्फ एक ही इलाज है, मंत्र जाप कीता कर, और मंत्र जाप कर कर ही तुझे उन तकलीफ़ों से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और यही बस कहना चाहता हूँ कि मैं इस सत्संग को अब ख़त्म करना चाह रहा हूँ। बाकी सेवा तो चलती रहेगी संगत जी, उसका जब गुरुजी चाहेंगे तो वो सेवा भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अब सत्संग का ख़त्म करते हैं विद गुरुजी मंत्र के ज़रिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और कोई भूल चूक माफ़ हुई हो तो संगत जी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।